नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों लेकर आए हैं। दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मापक यंत्र और पैमानों से बनने वाले सभी प्रश्न हम देखेंगे और मात्रक और इकाई से जो भी प्रश्न बनते हैं सारे हम देखने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों घटना चक्र से दोस्तों हम आज ये लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मापक यंत्र एवं पैमाने से बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। उसके बाद जो है इकाई से बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपका दो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसी प्रकार से एक दो टॉपिक जो है रात में हम आपके लिए फिजिक्स के रोज लेकर आएंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग होता है। देखिए, आपका रिवीजन के लिए काम में आएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप कितने प्रश्न जो है आपको इसमें से याद हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, महासागर में डूबी जो वस्तु होती है उसकी स्थिति जानने के लिए जो है सोनार का प्रयोग होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आप याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। दूसरा प्रश्न है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। देखिए, सोनार का प्रयोग होता है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जल में जो होते हैं नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं। तो देखिए, सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। किसका, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। ध्वनि को हम ऑडियो कह सकते हैं और ऑडियो को मेज़र करने वाला क्या हो जाएगा, ऑडियो मीटर। बिल्कुल आसानी से, ऑडियो मतलब ध्वनि, ध्वनि को मेज़र करने वाला ऑडियो मीटर। बिल्कुल आसानी से आप याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला ऑडियोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एनीमोमीटर से क्या मापन होता है। तो देखिए, एनीमोमीटर जो है इससे पवन का वेग मापा जाता है। क्या होता है, एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है या फिर पवन का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए, चार ऑप्शन आपके पास हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन। इनमें से वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए, हमारा ऊपर वाला प्रश्न क्या था, एनीमोमीटर के द्वारा ही जो है वायु की गति मापी जाती है, वायु का वेग मापा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर जो है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, ई मीटर से क्या मापते हैं। आप याद रखिएगा, इसमें सभी आपके मापे के यंत्र मिल जाएंगे। तो देखिए, ए मीटर से हम जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, ए मीटर से। टेक्योमीटर से किसका मापन होता है। तो देखिए, क्षैतिज दूरी अगर कोई मापना हो तो उसका हम उससे किससे मापेंगे, टेक्योमीटर से। लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन भी जो है टेक्योमीटर के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, पायरोमीटर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जो पायरोमीटर होता है इसके द्वारा उच्च ताप के मापन किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। अगला है, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर किसे कहा जाता है। तो देखिए, पायरोमीटर होता है विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। इससे जो है उच्च तापमान मापन होता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो। तो देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो वो हमारा होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके मापन के लिए। तो देखिए, पाइर हिलियोमीटर का जो प्रयोग है वह सोलर रेडिएशन को नापने के लिए होता है। किसका, पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखिए, मैनोमीटर के द्वारा जो है गैसों के दाब का मापन होता है। किसके द्वारा, गैसों के दाब का मापन होता है। अगला है, हाइग्रोमीटर से किसका मापन होता है। तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से जो है भार का मापन होता है। ये भी याद रखिए। इसके अलावा हम बात करें ओडोमीटर। तो देखिए, ओडोमीटर से क्या होता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो मापा जाता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओंडोमीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग होता है। और ऑडियोमीटर क्या होता है, हमने अभी बात की कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों का भी नाम आपको याद रखना है। अगला है,
वायुमंडलीय दाब को मापने में क्या उपयोग होता है? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसका भी नाम याद रखना है। अगला है, साधारणतः बैरोमीटर में किसका प्रयोग होता है? तो साधारणतः जो बैरोमीटर होता है इसमें पारे यानी कि मरकरी का प्रयोग होता है, तो मरकरी याद रखिए। अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो जो दूध का आपेक्षिक घनत्व वह लैक्टोमीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। और कहीं पूछा जाए कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। अगला है, थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो देखिए, थर्मोरेसिस्टर जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। अगला पे देखिए क्या है, स्टेथोस्कोप से क्या मापन होता है? देखिए, स्टेथोस्कोप से जो है हृदय की गति सुनने के लिए ये जो है प्रयोग होता है। किसका? स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने के लिए प्रयोग होता है। अगला है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैरेटोमीटर क्या होता है? तो देखिए, सोने को हम कहते हैं 23 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। तो कैरेटोमीटर का मतलब क्या होता है? सोने की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है कैरेटोमीटर क्या होता है? सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र। अगला है लक्समीटर। तो लक्समीटर क्या होता है? लक्समीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो अभी हमने देखा, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है, रडार उपयोग में होता है किसके द्वारा? देखिए, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो इसका उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में जो है इसका प्रयोग होता है रडार का। अगला है, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला है, रिक्टर का पैमाना जो है क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? तो रिक्टर पैमाना जो है भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए प्रयोग होता है। अगला देखिए क्या है, सेल्सियस से हम क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। किलोवाट से क्या मापते हैं? विद्युत मापते हैं। RH गुणांक से जो है हम रक्त से संबंधित इसका है। और रिक्टर पैमाना से जो है हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, भूकंप मापी यंत्र क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी जो है यंत्र होता है। इसके अलावा सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल यानी कि भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ यानी कि जो है भूकंप की पता लगाता है। अगला है, भूकंप का संबंध किससे है? सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई का संबंध किससे है? अल्टीमीटर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमीटर से जो है ऊंचाई मापी जाती है। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? तो देखिए, फेदोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। किसमें? समुद्र की गहराई मापने में। सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है भूकंप के लिए। और बैरोग्राफ का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए। अगला देखिएगा, अगला देखिए क्या है, मैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? मैनोमीटर का प्रयोग होता है दाब के मापन में। किसमें? दाब के मापन में प्रयोग होता है मैनोमीटर का। अगला है, कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किसमें होता है? आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग होता है। कार्डियोग्राम का प्रयोग होता है हृदय गति के मापन में। कार्डियोग्राम से क्या होता है? हृदय की गति मापी जाती है। सिस्मोमीटर से क्या होता है? भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्या है, फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो फोनोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है यानी कि जो लाई डिटेक्टर होता है वह क्या होता है? उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है झूठ मापने वाला यंत्र होता है। दोस्तों देखिए, हमने मापक यंत्र से बनने वाले सारे प्रश्न देख लिए। अब हम देखने वाले हैं मात्रक और इकाई से बनने वाले प्रश्न। तो आपका यहाँ से 2 टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको आसान भी लगेंगे, इसलिए आपको आसान समझ के छोड़ना नहीं है। कभी कभी आसान प्रश्न जो है एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए आप इसे जो है रिवीजन समझ के आपको पढ़ना है कि अगर आपने पढ़ चुके हैं आप तो आप इसे रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है? क्या है शक्ति का मात्रक? क्या है? तो शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। आप सभी को पता होगा, रिवाइज करते हुए चलिएगा। बल का मात्रक जो है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बिल्कुल आसान है।
कार्य का मात्रक होता है जूल, ये भी आपको पता है। अगला है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो हमारा ओम मीटर हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो यहाँ पर याद रखिए जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। इसके द्वारा जो हम खगोलीय दूरी का मापन करते हैं, जैसे कि किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर किसी भी अंतरिक्ष में जो दूरियाँ होती हैं खगोलीय, उसका मापन प्रकाश वर्ष में किया जाता है। अगला है प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखिए वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश यदि अपनी गति से 1 साल तक यदि सफ़र तय करता है तो जितनी भी दूरी तय करेगा वो हमारा 1 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला है एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है। तो देखिए जो एक पारसेक होता है वह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए लाइट ईयर से भी बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, और पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो देखिए लाइट ईयर और पारसेक दोनों जो है दूरी के मात्रक हैं, और ये दोनों खगोलीय दूरी के मात्रक हैं। इनसे बहुत लंबी दूरी का जो है मापन होता है। अगला प्रश्न है माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में जो है 0.39 से गुणा करने पर इंच जो है प्राप्त हो जाता है। अगला है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी किस प्रकार से। तो देखिए जो 6 फीट व्यक्ति होगा उसको नैनोमीटर में 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर से जो है व्यक्त किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1 नैनोमीटर कितना होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। अगला है एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर जो हो जाएगी विद्युत धारा मापने की इकाई। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। अगला है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती, क्या होती है, उत्पादित की जाती है बिजली, उसे हम किस में मापते हैं, मेगावाट में मापते हैं। अगला है देखिए त्वरण की इकाई क्या है। तो देखिए तो ये सभी भौतिक राशियां हैं। तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। इसके अलावा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये सभी आसान है लेकिन आपको याद रखना है। अगला है वाट किसका मात्रक है। तो वाट जो है शक्ति का मात्रक हो जाएगा। नॉट किसका मात्रक होता है। तो समुद्री जहाज की गति जो है नॉट के द्वारा मापी जाती है। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई जो है उसे हम नॉटिकल मील कहते हैं। अगला है कैलोरी। तो कैलोरी जो है हमारा ऊष्मा का मात्रक होता है, क्या, कैलोरी। अगला है जूल किसका मात्रक है। तो जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। वाट सामर्थ्य का मात्रक है। और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए नॉट से हम क्या मापते हैं। देखिए नॉट जो है जहाज के चाल की माप जो है नॉट के द्वारा होती है, किसकी, जहाज के चाल की माप। अगला है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई जो है एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापन की इकाई है, इसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर यानी कि जो एक अश्व शक्ति होती है इसमें कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 746 वाट होता है। अगला है उच्च वेग का मापन किससे होता है, मैक में होता है। एंगस्ट्रॉम का मापन किस में होता है, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में होता है। और ऊर्जा का मापन जो है जूल में होता है। ये सभी इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, किससे। तो देखिए जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, उसी प्रकार पास्कल किसका मात्रक है, दबाव का मात्रक है। अगला है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 10⁻³ मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन क्या प्रदर्शित करता है। तो एक जो माइक्रोन होता है वह 10⁻⁴ सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन। अगला है डेसिबल से क्या मापा जाता है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो है डेसिबल है। अश्व शक्ति किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई है।
सेल्सियस किसकी इकाई है? ताप में मापन की इकाई है, याद रखिएगा। अगला है कैलोरी, किलो जूल तथा वॉट में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो वॉट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है हमारा, आपको याद रखिएगा। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो है 10⁻⁻12 की ग्राम के बराबर होता है, ये भी याद रखिए। अगला है पारिस्थितिकी दाब, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब, इसका मापन किस में होता है? तो बार में होता है। अगला है 1 किग्रा पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 1 बार के समतुल्य होता है 1 किग्रा पर सेमी स्क्वायर। अगला है तेल का एक बैरल कितने का होता है? तो देखिए जो तेल का एक बैरल होता है वो लगभग 159 लीटर का होता है। एक बैरल तेल 159 लीटर का होता है। अगला है लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी होती है? तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो होती है फर्मी मीटर। क्या होगा? फर्मी मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो प्रवाह की दर क्यूसेक में मापते हैं। बाइट्स में जो है कंप्यूटर का डाटा का मापन होता है। रिक्टर से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और बार से जो है दाब मापा जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का जो बहाव है ये क्यूसेक में मापा जाता है। नॉट, डॉप्सन, पोआज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन में मापी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस प्रकार से आज हमारे मापक यंत्र और पैमाने वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, और जो है एक हो गया हमारा मात्रक और इकाई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको जो है इसी प्रकार से हम भौतिक विज्ञान के बारे से एक टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।